ओके। तो आइए हम संख्याओं के बारे में कुछ और जानें। पिछले वीडियो का हम देख लेते हैं कि हमने क्या क्या देखा था। प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर, जिसको n से हमने सूचित किया था, 1 2 3 4 5। दूसरा हमने देखा था पूर्ण संख्या, जिसको होल नंबर, W 0 1 2 3 4 5, इस तरह से इसको लिखेंगे। तीसरी संख्या वो होगी जो मैंने बताया था, पूर्णांक, इंटीजर्स, उसको हमने I और Z से लिखा था, -3 -2 -1 0 1 2 3 लाइक, इस तरह से इसको हम लिखेंगे। ये हमने पहले वीडियो में देख चुके थे। अब हम इसके आगे देखेंगे। इसको जो हमने इस तरह से लिखा था, मैंने बताया था कि इसको संख्या रेखा पर जिस तरह से लिखते हैं मैंने लिख दिया। इसको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। I को 0 1 -1 2 -2, दिख रहा है ना आप लोग को, 3 -3, इस तरह से भी हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, Z के भी लिख सकते हैं, 0। इस दोनों को एक साथ लिखने के लिए ऐसे +-1 +-2 +-3, इस तरह से भी लिखते हैं। ठीक है, इसको आपने नोट कर लिया है, नोट भी साथ साथ में करते चले। अब आगे हम यहीं पर देख लेते हैं। अगली संख्या को हम ध्यान से देखेंगे। इसको हम यहाँ पे दिख रहा है ना नीचे, इसको हम पॉजिटिव इंटीजर हम देखें कि पॉजिटिव इंटीजर कौन कौन सा होगा। तो देखिए, पॉजिटिव इंटीजर होगा 1 2 3 4 5 6, इस तरह से होंगे, जिसको हम लिख सकते हैं इक्वल टू नेचुरल नंबर, क्योंकि ये पॉजिटिव इंटीजर सारे जो होते हैं वो नेचुरल नंबर के इक्वल होते हैं, है ना। इसी को हम निगेटिव इंटीजर को हम लिखेंगे -1 -2 -3, है ना, इस तरह से। और यहाँ पे देख लेते हैं, ये जो होगा 0 जो है, 0 को हम ना ही पॉजिटिव में रखते हैं और ना ही निगेटिव में रखते हैं। ठीक है, ये होता है पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3 4 5 6, और निगेटिव इंटीजर में -1 -2 -3, इस तरह से होते हैं। ठीक है, और 0 जो है ये पॉजिटिव है कि निगेटिव है, यदि आपसे कोई पूछ दे तो ये ना ही पॉजिटिव है और ना ही निगेटिव है। इसको बोलते हैं नॉन निगेटिव, नॉन पॉजिटिव। कहने का मतलब ये कि ये ना ही निगेटिव है और ना ही पॉजिटिव है, ना ही धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है। ठीक है ना, इसमें प्लस लगाइए माइनस लगाइए, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, इसमें प्लस माइनस अधिकतर लगाते ही नहीं है। ठीक है ना। अब जो अगली संख्या है जिसके बारे में हम जानेंगे वो है परिमेय संख्या। इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर। ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं। ये रहा डस्टर, नोट करते रहें तो आपके लिए वो नोट बन जाएगा, ताकि आपको क्या होगा कि बार बार वीडियो में नहीं देखना पड़ेगा कि हमने क्या क्या स्टडी किया, उसके क्या क्या पॉइंट्स थे। अब हम देखते हैं कि परिमेय संख्या का आविष्कार क्यों हुआ, है ना। मैंने जैसे कि शुरू में ही बताया था कि संख्याओं का आविष्कार सब एक साथ नहीं हुआ, जैसे जैसे हमको ज़रूरत हुई हमने संख्याओं का आविष्कार करते गया। मैथमेटिशियन ने संख्याओं के आविष्कार होते गया,
उसमें ऐड होते गया। तो परिमेय संख्या का आविष्कार क्यों हुआ इसके बारे में हम देखते हैं। जैसे देखिए 20 डिवाइडेड बाय 5 आपसे बोल दे कि 20 में 5 से भाग देंगे तो आपका जवाब होगा कितना, 4। क्यों? क्योंकि ये देखिए ये कौन सी संख्या है, पूर्णांक है ये, क्योंकि हम पूर्णांक जान चुके हैं। इससे पहले पूर्णांक का आविष्कार हो चुका था परिमेय संख्या के आविष्कार होने से पहले, इसलिए इसका जवाब आप दे रहे हैं, है ना, या उस समय जो स्टूडेंट होंगे वो दे देंगे। देखिए 18 डिवाइडेड बाय 3 इसका जवाब होगा 6। देखिए ये भी पूर्णांक है। दूसरा देखिए 100 डिवाइडेड बाय 10 इसका जवाब 10, ये भी पूर्णांक है। यदि हम आपको पूछ दें कि 3 डिवाइडेड बाय 18 कितना होगा, है ना, तो इसका जवाब कोई पूर्णांक नहीं होगा, पूर्णांक में इसका जवाब नहीं होगा, ठीक है ना। उसी तरह बोल दे कि 5 डिवाइडेड बाय 20 क्या होगा, तो इसका पूर्णांक के परिवार में पूर्णांक तक जो विद्यार्थी जानेंगे कि उनको केवल यदि पूर्णांक तक ही पता है तो पूर्णांक में इसका जवाब नहीं होगा। तो क्या हुआ कि यहाँ इसको बोलते हैं भागफल, इंग्लिश में बोलते हैं कोसेंट, है ना। तो देखिए यहाँ पर इस भाग में आपको भागफल मिल गया, इसमें भी भागफल मिल गया, इसमें भी मिल गया, लेकिन यहाँ पर आपको आसानी से मतलब भागफल नहीं मिलेगा और ख़ासकर पूर्णांक में इसका जवाब आप नहीं दे सकते हैं, इसमें भी पूर्णांक का जवाब नहीं दे सकते हैं। तो जब तक पूर्णांक के बारे में ही लोग जानते थे जब तक, तब तक इसका जवाब उस समय तो दे ही नहीं सकते, है ना। तो इसका जवाब क्या होगा, उसके लिए गणितज्ञों ने क्या कहा कि यदि कोई संख्या a भागा b के रूप में हो, a डिवाइडेड बाय b, तो उन्होंने कहा कि मैथमेटिशियन ने कि इसको हम a बाय b के रूप में क्या करें, डिफाइन कर लें, ठीक है। और फिर देखिए अब इसमें जो भी संख्या है यानी 20 डिवाइडेड बाय 5 को आप क्या लिखिए, 20 बाय 5, और आप क्या करते हैं, इसको कट करते हैं, ये फिर हो जाता है 4। देखिए इसमें भी जवाब 4 था। उसी तरह 100 डिवाइडेड बाई 10 ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 100 बाई 10, ये हो जाएगा कितने, 10। तो देखिए ये सब तो ठीक है, लेकिन समस्या हमारा क्या था, ये कि 3 बाई 18 इसका जवाब हमें नहीं मिल रहा था, और इसीलिए हमने इसको डिफाइन किया कि a डिवाइडेड बाई b के फॉर्म में कहीं भी रहे तो हम उसको क्या लिखेंगे, a बाई b। इसको हम कुछ भी लिख सकते हैं, ये एक सिंबल है, a b के जगह x y लिख दें, p q लिख दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये एक वेरिएबल्स है, इसके जगह हम कोई भी लेटर ले सकते हैं। तो देखिए 3 बाई 18 को हम इस डिफिनेशन के अनुसार a के जगह है 3 और b के जगह क्या है 18, तो इसको क्या लिखेंगे, 3 बाई 18, और फिर क्या होगा, ये 3 6 जा कट जाएंगे, यानी हम 1 बाई 6 इसको लिख सकते हैं। यानी ये क्या होगा कि ये p बाई q के रूप में ही रह जाएगा। आगे यदि हम इसको लिखेंगे तो ये दशमलव में हम इसको लिख सकते हैं। तो देखा जाए तो ऊपर पूर्णांक में कोई दशमलव वाली संख्या हमने नहीं स्टडी किया है, तो इसका मतलब हुआ कि अभी तक ऐसी संख्याओं का आविष्कार नहीं हुआ था परिमेय संख्या से पहले, जिससे कि इसका पूरा हम जवाब दे सके, है ना। तो इसीलिए हमने ऐसी संख्याओं को, एक नई संख्या हमें ज़रूरत पड़ी, और उसी का नाम क्या है, परिमेय संख्या। और इसकी ज़रूरत हमें किस लिए पड़ी, मेनली कि भागफल के लिए, कि हम यहाँ पर भागफल नहीं मिल रहा है आसानी से, यहाँ पर भागफल नहीं मिल रहा है। जैसे यहाँ पर भी 5 डिवाइडेड बाई 20, तो ये हो जाएगा 5 बाई 20, ये कट जाएंगे तो ये हो जाएंगे 1 बाई 4, ठीक है। फिर आगे हम इसको दशमलव में कर सकते हैं, वो दोनों एक ही चीज़ है, 1 बाई 6 बोले या उसका दशमलव निरूपण जो भी होगा बोलेंगे, 1 बाई 4 बोले या उसका दशमलव, दोनों एक ही चीज़ है ना। यानी मेनली ये सीखना है कि इसको हम क्या करेंगे, इस स्थिति में क्या करेंगे भागफल के लिए। तो हम देखिए यहाँ तो बिल्कुल नहीं, पूर्णांक में उसका कोई जवाब नहीं था, जब हमने उसको थोड़ा ये डिफिनेशन आ गया तो हम इसका जवाब मिल गया, है ना। फिर हम इसको आगे करेंगे, लेकिन यहाँ तक तो हमें जवाब मिल गया कि इसको p बाई क्यू के रूप में या a बाई b के रूप में लिख सकते हैं, है ना। तो एक ये जो संख्या है इसको हम डिफाइन करते हैं परिमेय संख्या को, है ना, वो रफ है, उसको नोट करने की ज़रूरत नहीं है कि परिमेय संख्या किसको बोलते हैं, कि जिस संख्या को a बाई b के रूप में या p बाई q कह लीजिए, x बाई y के रूप में लिख सकते हैं, जहां x और y या a और b पूर्णांक है और b इजकल टू 0 नहीं होगा, फिर उसी को हम क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या बोलेंगे, है ना। एक बार और सुन ले कि उन संख्याओं को परिमेय संख्या बोलेंगे जिसको a बाई b के रूप में लिख सकते हैं और जहां
a और b क्या होगा, पूर्णांक होगा, और b 0 के इक्वल नहीं होगा। जब भी हम परिभाषा बोलेंगे तो ये जरूर बोलेंगे कि a और b क्या है ना, a b क्या है, पूर्णांक है, और b जो है वो 0 के इक्वल नहीं है। यदि हम ऐसा नहीं बोलते हैं तो हमारा परिभाषा जो है वो अधूरी हो जाएगी, फिर हम पूरी तरह से इसको परिभाषित सही हम नहीं बोल रहे हैं। देखिए इसको हम q से सूचित करते हैं, रेशनल नंबर को। क्यों? देखिए जैसा कि हमने बताया कि इसका आविष्कार क्यों हुआ, भागफल निकालने के लिए, क्योंकि हम कुछ स्थिति में क्या देखते हैं कि हमें भागफल नहीं मिल रहा है, तो भागफल निकालने के लिए ही हमने इसकी ज़रूरत पड़ी, इसको कि a डिवाइडेड बाई को a बाई बी के रूप में हम लिखें, यानी p बाई क्यू, या इसको हम x बाई वाई जो भी कहें उस फॉर्म में लिखने की ज़रूरत पड़ी, और एक नई संख्या हमारे पास आया। ये सब तो हमको पहले से ही था, लेकिन ये संख्या अभी नहीं है, तो हमने उसी का नाम क्या रखा, परिमेय संख्या। इसको Q से इसलिए सूचित करते हैं क्योंकि इसका आविष्कार किस लिए सूचित हुआ, भागफल निकालने के लिए, और भागफल को अंग्रेजी में बोलते हैं कोसेंट, और उसका पहला अक्षर क्या होता है, Q, है ना। तो देखिए इसमें क्या होगा, जिसको भी हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, इसको अच्छी तरह से समझना है, जैसे कि 1/2। तो देखिए इसको लिखने की जरूरत नहीं, ये ऑलरेडी p बाई क्यू के रूप में है, तो ये परिमेय संख्या होगा। 3/4 ये परिमेय संख्या होगा, -5/7 ये परिमेय संख्या होगा, है ना। और इतना ही नहीं, और हम आपको आगे बता दें कि इस तरह के जो संख्या होंगे, जैसे कि आपसे पूछ दे कि 1 परिमेय संख्या होगा, तो ये परिमेय संख्या होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसको हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। इस 1 को हम लिख देंगे 4/4, है ना। इसको 1 को 1/1, अधिकतर स्टूडेंट क्या करते हैं कि वो 1/1 ही बोलते हैं, तो इसको हम केवल 1/1 ही नहीं लिख सकते, 4/4 या कुछ भी और भी लिख सकते हैं। देखिए 20/20, है ना। तो ऐसा नहीं बोलना है कि 1/1 बोलेगा, 1 को क्या लिख सकते हैं तो 1 बाई, ऐसा नहीं। अब देखिए -4 को क्या लिख सकते हैं, -4/1, या -4 को हम दूसरे चाहे तो लिख सकते हैं -4 को -8/2। तो देखिए सारे प्राकृत संख्या, उसी तरह से हम सारे प्राकृत संख्या को क्या कर सकते हैं, p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। जितना भी हमने ऊपर पूर्ण संख्या देखा उसको p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जितना भी पूर्णांक संख्या था उसको हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। कहने का मतलब कि ऊपर हमने जितनी भी संख्या पढ़े वो सारे के सारे क्या है, परिमेय संख्या है, यानी हम उस सारे प्राकृत संख्या को इसमें शामिल कर सकते हैं, कोई पूर्णांक को भी शामिल कर सकते हैं, यहाँ तक कि कोई जैसे कि पूर्ण संख्या को भी शामिल कर सकते हैं, जीरो को भी हम शामिल कर सकते हैं। 22/7 ये भी क्या होगा, परिमेय संख्या होगा, ठीक है ना। इसमें इस तरह के जो भी संख्या होंगे उस सारे के सारे को हम क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या बोलेंगे, ठीक है। इसमें आपको यदि और कोई डाउट होगा कि ये इसके बारे में और भी, तो आप कमेंट बॉक्स में इसको लिखिए, है ना। फिर हम इस पर और भी चर्चा करेंगे, इस पर हम कोई और वीडियो बनाएंगे जिसमें आपका हर एक डाउट क्लियर कर लेंगे। इसके बारे में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये शुरुआती वीडियो है और ये शुरू के मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट है। इसमें यदि कोई डाउट हुआ तो फिर आगे आपको कुछ भी गणित में समझ में नहीं आएगा, है ना। यानी देखा जाए तो अभी ऊपर जो हम जितने भी संख्या पढ़े उन सभी संख्याओं को परिमेय संख्या ही बोल सकते हैं, हमको अलग अलग जानने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इसको मिटा देते हैं। अब देखिए कि इसमें क्या है, ये है परिमेय संख्या, इसको आप नोट कर लीजिए। इस पर हम और भी चर्चा करेंगे, आपके कमेंट बॉक्स में जितने भी डाउट्स करेंगे एक एक डाउट्स को हम क्लियर करेंगे। इसमें कुछ भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं, कुछ कमेंट कीजिए, उसके आधार पे हम उसको आगे वीडियो बनाएंगे, ठीक है। अब देखिए ये जब परिमेय संख्या इस और क्वेश्चन इस पर क्या आते हैं कि प्रत्येक प्राकृत संख्या परिमेय संख्या है। ये क्वेश्चन है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या क्या है, परिमेय संख्या है। ये आपको पूछ देगा कि ये गलत है कि सही है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे बताइए। देखिए जितने भी प्राकृत संख्या है, मैंने कहा 1 2 3 4 5 6, सारे के सारे को हम p बाई क्यू के रूप में क्या कर सकते हैं,
लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो इसीलिए प्रत्येक प्राकृत संख्या परमेय संख्या है, ये सही है। आपको इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि जितने भी प्राकृत संख्या हो सभी के सभी क्या है, परमेय संख्या है। तो ये क्या होगा, सही होगा। समझ में आ गया। अब दूसरा है, इसी में क्वेश्चन दे देता है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या परमेय संख्या है। तो देखिए, आपको जैसा कि पहले बताए हैं कि प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या में क्या अंतर है, इसमें जीरो शामिल है, इसमें जीरो शामिल नहीं है। ये 1 से शुरू होकर आगे तक चलती है और ये 0 से बस इसमें क्या होता है कि 0 इसमें ऐड हो जाता है। तो बस हमें क्या चेक करना है कि 0 परमेय संख्या है कि नहीं। यदि 0 परमेय संख्या है तो हम पहले ही चेक कर चुके हैं कि प्राकृत संख्या क्या है, सभी प्राकृत संख्या यानी प्रत्येक प्राकृत संख्या परमेय संख्या है। तो हम केवल 0 को चेक कर लें तो फिर वो हो जाएगा। देखिए 0 को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं। ये क्वेश्चन भी है, क्लास 9 का फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1 में। तो हम देखेंगे कि 0 को हम क्या लिख सकते हैं, 0/1 है ना। 0 को हम 0/1 ही नहीं लिख सकते, 0 कोई भी नंबर लिख दें। 4, 0 को हम लिख सकते हैं 0/15। तो 0 को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए ये भी क्या होगा, परमेय संख्या होगा, है ना। तो इसीलिए क्या है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या भी क्या होगा, परमेय संख्या होगा। तो ये भी क्या होगा, सत्य होगा, ठीक है ना। यहाँ पर एक बात ध्यान देना है कि 1/0, 2/0 है ना, 10/0 ये प्राकृत परमेय संख्या नहीं होगा, क्योंकि हम डिफिनेशन में हम बताए थे कि q = नॉट 0। नीचे वाली जो संख्या है b, a/b के फॉर्म में यदि हम बोले तो b जो है उसमें नीचे वाली संख्या क्या होगा, 0 कभी नहीं होगा। तो ऐसी संख्या ये कभी भी परमेय संख्या नहीं होगा, ठीक है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन थर्ड, कि प्रत्येक पूर्णांक परमेय संख्या है। ये सही होगा, गलत होगा। देखिए प्रत्येक पूर्णांक यानी अभी ऊपर हमने पूर्ण संख्या को चेक कर लिया, यानी 0। प्राकृत संख्या को हमने बोल दिया कि सभी है, तो 1, 2 भी हो गया, ये सारा हो गया। अब हम केवल माइनस वाली संख्या को चेक कर लेंगे। तो देखिए -4 को हमने बताया था एग्जाम्पल में, -8/2, -10 ले लीजिए, 100/-10 है ना, या माइनस इधर लगा दीजिए, को डाउट हो जाएंगे, ठीक है। -10 को क्या लिख सकते हैं, -100/10। कोई भी निगेटिव वाली संख्या है उसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। देखिए -12 को क्या लिख सकते हैं, 144/12, और भी लिख सकते हैं सबको p/q के रूप में। तो इसका मतलब है कि जितना भी ऋणात्मक संख्या है, नेगेटिव नंबर है, उसको भी हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। पहले आपने देखा कि 0 को भी p/q के रूप में लिख सकते हैं, और 1, 2, 3 यानी प्राकृत संख्या को भी लिख सकते हैं, है ना। यानी सारे पूर्णांक को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। इसीलिए हम प्रत्येक पूर्णांक परमेय संख्या है। ये क्या होगा, सही कि गलत, ये सही होगा, ठीक है। अब देखिए इसमें और क्या पूछे जाते हैं, क्वेश्चन कैसे रहते हैं। ये तो सही है, अब इसको उल्टा कर देगा 4, कि प्रत्येक परमेय संख्या प्राकृत संख्या है। अब ये कह रहा है, इसको अच्छा से समझ लीजिए, कोई कंफ्यूज नहीं होना है, कि प्रत्येक परमेय संख्या क्या है, प्राकृत संख्या है। तो देखिए प्रत्येक परमेय संख्या मतलब 1/2, 3/4, ये सारे के सारे प्राकृत संख्या है। तो देखिए ऐसा कहना सही होगा, नहीं होगा। प्रत्येक परमेय संख्या प्राकृत संख्या नहीं होगा। देखिए 1/2 प्राकृत संख्या नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, देखिए ये भी नहीं होगा, है ना, ये भी नहीं होगा। यानी ये क्वेश्चन दे दे तो ये क्या होगा, गलत होगा, ठीक है ना। ये थोड़ा फिफ्थ देखिए, उसी तरह रहेगा कि प्रत्येक परमेय संख्या
पूर्ण संख्या है। ये भी देखिए प्रत्येक परमेय संख्या पूर्ण संख्या है। देखिए 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है, ठीक है ना। देखिए 3/4 पूर्ण संख्या नहीं है, ये भी नहीं है। ये पूर्ण संख्या है, ये पूर्ण संख्या है, ये है। देखिए ये भी नहीं है पूर्ण संख्या, है ना। तो प्रत्येक पूर्ण परमेय संख्या पूर्ण संख्या जरूरी नहीं है कि वो होगा ही हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है ना। इसलिए ये भी कथन क्या हो जाएगा, असत्य, ठीक है। अब देखिए इसी तरह से छठा क्वेश्चन क्या बन सकता है कि प्रत्येक परमेय संख्या पूर्णांक है। तो देखिए प्रत्येक परमेय संख्या आप खुद बताइए। देखिए 1/2 पूर्णांक है, नहीं है। 3/4 पूर्णांक है, नहीं है। यानी प्रत्येक परमेय संख्या पूर्णांक नहीं हो सकता, ठीक है। ये भी गलत होगा, इसको नोट कर लीजिए।